हम अभी अर्धी कुमारी में रुके हुए हैं। कल माता अर्धी कुमारी के दर्शन कर लिए थे हमने, और अभी आज सुबह का नाश्ता हम कहीं यहीं अर्धी कुमारी के पास में एक ढाबा है वहाँ करने आए हैं। ये मैंने आलू की भुजिया मंगाई है, आलू के पकौड़े, और उसके साथ चटनी है, और पनीर का पकौड़ा भी ऑर्डर कर दिया। पनीर का पकौड़ा आया था, उसको खा के मैं टेस्ट बताती हूँ कैसा है। सही है। बेसन के पकौड़े हैं और क्रिस्पी है और सारे मसाले मिले हैं। ये पनीर का पकौड़ा है, इसे पनीर और बेसन है। इसका टेस्ट बताती हूँ कैसा है। अच्छा है, बेसन का है, उसके साथ गर्मा गर्म चाय। चाय भी अच्छी है। ये हमने पीछे कल रात को अर्धी कुमारी के दर्शन कर लिए थे और रात के 9 बजे दर्शन हो गए थे। अब हम माता के भवन की तरफ चलते हैं, और ये माता का भवन, तो चलिए चलते हैं। ये रास्ता तारक मार्ग से होते हुए कटरा को भी जाता है। ये नया रास्ता बना है। यहाँ का रास्ता अच्छा है, बना हुआ है। ये नया रास्ता बना हुआ है। ये आपको सामने दिख रहा है, ये पानी का है। यहाँ आप ठंडा और नॉर्मल पानी मिलता है, बटन दबाइए और ये आपको मिनरल वाटर मिलता है इंडियन ऑयल का। ये आपको यहाँ रास्ते में भी मिलेगा।
ये वो जा रही है वैन, जिनको नहीं चल सकते हैं वो इससे बुक करा के जा सकते हैं। ये माँ वैष्णो देवी की यात्रा करते हुए श्राइन बोर्ड का भोजनालय है, जहाँ आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी खाने के लिए। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। में मस्त रहते हैं। यहाँ रास्ते में आपको ऐसे खूब सारे बंदर मिल जाएंगे, वो अपने खाने पीने में मस्त रहेंगे, लेकिन है ना सावधान, कहीं खाने पीने की चीज़ों को ही लेते हैं ये अक्सर, कहीं आपके हाथ से ही ना लेके भाग जाएं। ये वैष्णो देवी यात्रा करते दौरान नेस्ले का है, यहाँ पे हर तरह की कॉफ़ी वगैरह आपको मिल जाती है और उनके रेट भी हम आपको बताते हैं। ये सारे रेट आपको मिल जाएंगे, कम रेट में आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। ये रास्ते में ये हेल्पलाइन नंबर है, जब वैष्णो देवी यात्रा पर आप जा रहे हो और आपको कोई सी हेल्प की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये है प्रीपेड काउंटर, जहाँ में पिट्ठू और पालकी के रेट लिखे हुए हैं। अर्ध कुमारी टू कटरा 340, अर्ध कुमारी टू कटरा 1800। तो अगर आप ले जाते हैं या आते हैं तो इतना रेट पड़ेगा आपको। ये बगल में आप देख रहे हैं कई जगह आपको STT और IST PCO भी मिल जाएगा। यहाँ अक्सर लोगों के नेटवर्क नहीं मिलते हैं, तो आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जगह ख़त्म कर दी गई है। और ये श्राइन बोर्ड की तरफ से डोसा पॉइंट है, यहाँ डोसा पॉइंट वगैरह और सब खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। ये भोजनालय बना हुआ पीछे से भवन 3 किलोमीटर रह गया है, माता का भवन। चलिए चलते हैं। इतनी थकान हो गई रास्ते में, एक तो कल अर्ध कुमारी के दर्शन किए थे और पैदल, और आज और चलो माता का नाम लेके जय माता दी करके चलें। भवन 2.75 रह गया है, अभी बहुत 1-2 घंटा लगेगा चलने में। देखिए चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये लोग, कुछ लोग दीवारों में अपना नाम और पता नहीं क्या क्या लिख लेते हैं। ये हार्ट कंडीशन, ये ऐसा मत कीजिए। आप तीर्थ स्थान में आए हैं तो ये करना सही बात नहीं है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये लोग अपना नाम यहाँ ना लिखा करें। आप माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं, सिर्फ दर्शन करिए, कोई चीज़ को नुकसान मत पहुंचाइए। आप देख रहे हैं ये हिरन है, ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहा है ये। वन 1.5 किलोमीटर रह गया है और आगे की यात्रा करते हैं। चलिए। ये जगह जगह डस्टबिन बने हुए हैं, लेकिन इतने सारे बंदरों का क्या करें, जो डस्टबिन में से भी इनको कैसे समझाएं कि डस्टबिन से कूड़ा निकाल निकाल के खाएं। स्वच्छ भारत अभियान, इनको भी नहीं समझा सकता, ये भी डस्टबिन से निकाल निकाल के खाते हैं। अब 1 किलोमीटर रह गया है भवन, और ये हमें सामने ही दिख रहा है भवन। ये देखिए, अब
अब 1 किलोमीटर रह गया है और ये माता का भवन है, दिखाई दे रहा है। बोलो जोर से बोलो, जय माता दी। फाइनली हम माता के मंदिर, माता के दरबार में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और यहाँ ये बना है, जो लोगों ने शाइन बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन बुकिंग की हो, उनको रूम जो अवेलेबल हुआ हो, वो यहाँ रुकने की व्यवस्था है। बाकी अगर जिनको सेपरेट रूम नहीं मिलते, उनको डोमेट्री रूम मिलते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये वो है, आप वैष्णो देवी के दर्शन करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो रोपवे की व्यवस्था की गई है। यहाँ से रोपवे जाता है ऊपर और आना जाना दोनों होता है रोपवे। ये ट्रॉली जा रही है वो रोपवे भैरवनाथ के लिए। देख रहे हैं साइन बोर्ड की तरफ से यहाँ आरती और इनका पैसा लिखा हुआ है और ये इनकी वेबसाइट है। ये लॉकर रूम है, ऐसे 3-4 लॉकर रूम है जहाँ अगर आप सामान लाते हैं तो आप सामान रख सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। और इधर जो बना हुआ है भवन, ये जो भवन बना हुआ है जिसे आप रात में यात्रा करते हैं तो आप है ना यहाँ नहा धो सकने के लिए आपको कमरा मिल जाता है, वो भी आप 15 आधा 1 घंटे के लिए मिलता है कमरा। यहाँ मंदिर के पास ही एक भोजनालय है, यहाँ आप खाना खा सकते हैं। आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाती, 7 रुपये की चाय, पूरी चना 35 रुपये का, राजमा चावल 40 रुपये का, ये रेट लिस्ट है। इसके अलावा एक और भोजनालय बना हुआ है, ये दोनों शाइन बोर्ड की तरफ से हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम बात ये रोपवे की लाइन है भैरवनाथ के लिए, शुल्क 100 रुपये है, लेकिन भीड़ देखो कितनी है। ये रोपवे की लाइन है। ये माता वैष्णो देवी का प्रसाद, अगर वहाँ से आप नीचे से नहीं लाए हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये इसकी बेड प्रसाद की लिस्ट है का सामान के रेट है, और साथ में ये वेबसाइट दी गई है जिसमें आप होम डिलीवरी भी प्रसाद मंगा सकते हैं। ये है यहाँ भी भवन के पास में, अगर आप किसी को फ़ोन वोन करना चाहते हैं वो भी है, डोनेशन काउंटर भी है अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं। साथ में हेलीकॉप्टर हेलीपैड की भी व्यवस्था है, यहाँ से बुकिंग मिलती है। और साथ में बुकिंग ऑफिस है सांझी छत के लिए। ये रास्ता गया माँ भवन के लिए। ये आप सामने देख रहे हैं माता का मंदिर, माँ वैष्णो देवी का मंदिर। और हम आपको माँ वैष्णो, और इस पीछे है कालका भवन जहाँ रुकने की व्यवस्था की जाती है, रूम बुकिंग होते हैं। और ये देखिए लाइन भी आपको दिखाई नहीं दे, हमको दिखाई दे रही है, बहुत लाइन है। और यहाँ की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं वैष्णो देवी की कहानी बताती हूँ। श्रीधर भक्त थे इनके, देवी माता के, और वो बहुत गरीब थे और उनको कोई भी संतान नहीं थी। तो वो माता के भक्त, उन्होंने एक बार सोचा कि माता का भंडारा किया जाए।
तो ये सोचा, लेकिन ये और पूरे गांव में सब जगह सब लोगों को न्योता दे दिया कन्याओं को। लेकिन उस वक्त हम यही सोचते रहे रात भर कि मैं कैसे है ना करूँगा, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। और फिर है ना यही सोचते थे। फिर अगले दिन जब भंडारा शुरू हुआ तो एक दिव्य कन्या वहाँ आई और वो भी खाने आई, लेकिन भंडारा ख़त्म नहीं हुआ, भंडारा पूरा पड़ गया। और उस दिव्य कन्या को देख के श्रीधर सोचे कि है ना जरूर ये दिव्य कन्या है, माँ वैष्णो देवी। तो वो जब तक है ना वो पहचान पाते तब तक वो लुप्त हो गई थी। उसी समय जब भंडारा था तो भैरवनाथ भी आए थे। तो भैरवनाथ ने देखा कि दिव्य कन्या है, तो उससे कहा कि माँ सुमद्रा मांगा। तो उस कन्या ने कहा कि हाँ माँ सुमद्रा नहीं मिलती है। तो फिर उसके बाद उसने वो चली गई। तो भैरवनाथ ने सोचा जरूर कोई है ना ये दिव्य कन्या है, और उसका पीछा करते रहे। तो पीछे करते करते वो पहले जहाँ चरण पादुका बनी हुई है वहाँ चरण पादुका पे आई। माता ने भैरवनाथ की तरफ देखा मुड़ के। इससे पहले बाणगंगा में माता ने भाल धोए, और वहाँ कहते हैं हनुमान जी को प्यास लगी थी। वो हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए वो उन्होंने माता ने तीर चलाया था और अपने बाल भी धोए थे, और हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी साथ में चले थे। फिर अर्धकुमारी आई, अर्धकुमारी में 9 महीने बिताई। जब देखा कि भैरवनाथ और हनुमान जी का युद्ध थम नहीं रहा है तो फिर वो दूसरी साइड से गुफा से बाहर निकल गई। फिर वो यहाँ माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ फिर ध्यान में आ गई। जब देखा भैरवनाथ पीछे करते करते यहाँ आ गया तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, और वो धड़ जो है माता के मंदिर से ऊपर जाके गिरा। तो वो उससे पहले भैरवनाथ को एक साधु भी मिला था। उसने कहा जिस लड़की को तुम कन्या का पीछा कर रहे हो वो आदि शक्ति है। तो वो उसने तब भी मानने से इनकार कर दिया। तब भी वो पीछा करता रहा। जब उनका सिर धड़ से अलग हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ भैरवनाथ को, तो उसने माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद उस तब माता ने कहा कि जब मेरा कोई दर्शन करने आएगा, अगर तुम्हारे जब तक दर्शन नहीं करेगा तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। तो इसलिए लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो माँ वैष्णो देवी की जो पुरानी गुफा है उसमें कहते हैं भैरव का धड़ पड़ा हुआ है। जय माता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।